हरे कृष्णा राधे राधे। कामदा एकादशी व्रत को पापों से छुटकारा पाने के लिए शुभ माना जाता है। यह महत्वपूर्ण तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। पंचांग के अनुसार यानी 8 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, साथ ही सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इस दिन पूजा के दौरान सच्चे मन से कामदा एकादशी कथा का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि कथा का पाठ करने से साधक को पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कामदा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन का विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए, इससे व्रत सफल होता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। पहले बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार चैत महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे से शुरू हो गई है और 8 अप्रैल को रात 8:12 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में आज यानी 8 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत किया जा रहा है। चलिए अब कामदा एकादशी की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में भोगीपुर गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम पुंडरीक था। वह हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। उसके गांव में एक स्त्री और पुरुष भी रहते थे जिन्हें ललित और ललिता के नाम से जाना जाता था। एक दिन पुंडरीक के दरबार में ललित गीत गा रहा था। उसी दौरान ललित का ध्यान ललिता पर चला गया, जिसकी वजह से उसके गीत का जो स्वर होता है वो बिगड़ गया। यह देख राजा को क्रोध आया और राजा ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस श्राप की वजह से उसकी पत्नी अधिक परेशान हो गई थी। उसने पति के लिए लोगों से सहायता मांगी। इसके बाद ललिता श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचती है और उन्होंने ऋषि को पति के बारे में बताती है। ऋषि ने उसे कामदा एकादशी व्रत करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से जो तुम्हारा पति है वो फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने ऋषि के आदेश पर कामदा एकादशी का व्रत किया और विष्णु जी की पूजा अर्चना की। इस व्रत को करने से उसका पति राजा के श्राप से मुक्त हो गया और मनुष्य योनि में आ गया। अगर आज एकादशी के दिन आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद को कुछ भोजन देना चाह रहे हैं उन्हें खाने के लिए, तो उन्हें सात्विक भोजन ही देना चाहिए। गलती से भी लहसुन प्याज या कोई भी तामसिक चीज़ें गलती से भी ना दें, यह अशुभ परिणाम दे सकते हैं। अगर कोई आपसे एकादशी के दिन कपड़े या कुछ और चीज़ मांगे तो उन्हें नए कपड़े ही दें। उन्हें फटे पुराने और गंदे कपड़े देने से बचना चाहिए। इससे होता यह है कि हमारे ऊपर जो गरीबी बदहाली की जो दिक्कत है वो होने लगती है। कपड़े दान करें तो नए कपड़े ही दान करने चाहिए। और आज के दिन अगर आपसे कोई नमक और तेल मांगे तो उन्हें एकदम से मना कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन नमक और तेल नहीं देना चाहिए, यह गलत होता है। काले रंग की चीज़ें भी एकादशी के दिन किसी को देने या दान करने से हमें बचना चाहिए। आज एकादशी के दिन हमें शेविंग, बाल कटवाने से भी बचना चाहिए और जो बालों को धोने से भी बचना चाहिए। हो सके तो आप आज के दिन जो रेडीमेड कोलगेट होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि उनमें भी मिलावट आती है। हमें कोलगेट एक दिन पहले कर लेना चाहिए और बाल भी एक दिन पहले ही धो लेना।